सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल में हमारे साथ डॉक्टर किरण आहूजा जुड़ी हैं, वहीं हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं, संजय चड्ढा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, ये बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस आदेश का पालन करना बहुत आसान तो नहीं लग रहा है, क्या होगा अब, क्या लग रहा है आपको? अनूप जी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। किरण जी और तमाम लोगों ने अपने व्यूज दिए और उनका कहना यह है कि ये इनप्रैक्टिकल जजमेंट है और काफी जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, इत्यादि इत्यादि, जो मैंने सुना अभी जी। देखिए, एक सबसे बड़ी जो मैनेस अभी फैली हुई है, जिसमें कि हम रोज आए दिन देखते हैं कि कभी बच्चों पे कुत्तों के द्वारा अटैक किया जा रहा है और कभी किसी वजह से जो है, और इतनी बड़ी संख्या, तकरीबन जो एक एनालिसिस है उनके द्वारा अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पे कुत्ते हैं। 2000 से ज्यादा डॉग बाइट होते हैं एवरी डे। कितना बड़ा संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक इस पे अगर हम एनालिसिस करें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की आवश्यकता है, इस जजमेंट के आने से पहले भी थी और आज भी है, वो ये है कि किस प्रकार से एक प्लान बनाया जाए, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और जैसा अभी किरण जी ने कहा, एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हुआ करता था जो अमेंडमेंट के जरिए, और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे CNVR नाम का एक पूरा पैकेज बनाया गया था, मॉडल बताया गया था, कैच, नर्चर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज देम। सो मीनिंग देयर बाय एक इस तरीके का प्रोजेक्ट किया जा सकता था ना। अब ये जजमेंट जब आया है, इसके पीछे की रीजनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 21, ह्यूमन, हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ रहने का अख्तियार है। ये हमारा मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। अब मैं आता हूं आर्टिकल 47 पे, जो एक जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें ह्यूमन लाइफ का प्रोटेक्शन करना, पब्लिक हेल्थ के बारे में काम करना, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन तमाम चीजों का समावेश करते हुए ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ये अधिकार है कि आप सड़क पे जब घूम रहे हैं तो आपको ये भय ना हो, आपके जहन में ये एक चीज ना हो कि अभी कोई कुत्ता आएगा और काट लेगा। ये ऐसी हरकतें हो रही हैं, एक आदमी सुकून से वॉक नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए यही वो वजह थी संजय जी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप सुन पा रहे हैं किरण जी को, पंकज जी को, अब क्या लग रहा है कि आदेश तो आ गया, कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा इसको? हालांकि किरण जी और पंकज जी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे, संभावना है? दो बहुत अहम बातें देखिए, जो पंकज जी ने कहा, जो डॉक्टर किरण ने कहा, वो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें कोई खामी नहीं है, उनकी बातों में बहुत दम है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो बात ह्यूमन सेफ्टी, जो बात बच्चों के जो राइट्स हैं उनके प्रति जो बातें हैं, वो भी अपने आप में अहम है। अब क्या है कि एक तो पुनर्विचार की जहां तक बात है, छोटा सा मूक क्वेश्चन जो था उसका जवाब दूंगा, फिर दो बातें और बताऊंगा। जो पुनर्विचार की बात है, निश्चित तौर पे पुनर्विचार किया जा सकता है अगर उस पे एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगती है, पिटीशन लगती है तो। नंबर 1। नंबर 2, आज आवश्यकता जो है, पांडे जी भी और किरण जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और वो आज आवश्यकता यह है कि एक हमको मिडवे की आवश्यकता है। हम किसी भी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य जो है, देखिए, जब एक तराजू में उन्होंने तोला कि डॉग लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो प्राथमिकता दी वो ह्यूमन लाइफ को दी, ह्यूमन सेफ्टी को दी, और जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है और एक जो एक नेचुरल राइट्स ह्यूमन बीइंग होने की वजह से आपको मिले हैं, उनको बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आवश्यकता मेरे हिसाब से ये है, जो एक पहले सिद्धांत होता था, जो पिछले कई दशकों से चल रहा है, कैच, नर्चर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज,
ये वाले को इसमें थोड़ी सी तरमीम करके, देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये सारे डॉग एक जगह पे नहीं रखे जा सकते, और अगर रखना होगा तो कम से कम एक गुड़गांव जैसा शहर चाहिए जहां पे रखना होगा। इतनी बड़ी संख्या है भाई, 15 लाख कुत्ते एक जगह पे आप कैसे रख लेंगे? तो ये बात, इसलिए एक मिड पॉइंट निकालना होगा कि किस तरीके से नसबंदी की जाए, टीकाकरण किया जाए, इन लोगों को और डॉग शेल्टर्स की अगर आवश्यकता। लेकिन संजय जी, क्या इस बात की गारंटी है कि अगर नसबंदी करा दिया जाए कुत्तों का तो वो अटैकिंग नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे? अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नसबंदी का उद्देश्य है उनकी संख्या जो है वो आगे ना बढ़े, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उनके द्वारा जो उनका टीकाकरण है उससे प्रोटेक्शन मिलता है रेबीज को। रेबीज में जैसे किरण ने बताया बहुत स्पेसिफिकली कि रेबीज उनको भी तो मार रही है, वो भी तो मर जाएंगे। एक वैसी बात है, सैद्धांतिक बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ह्यूमन लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने, पंकज जी को और किरण जी को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कहीं पे अगर हम तराजू में तोलते हैं तो ह्यूमन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो जितने भी आप डॉग लवर हों, जितने भी आपके सेंटिमेंट्स हों उस पे डॉग लव के विषय में, मेरा कहना यह है कि आज आवश्यकता है एमसीडी, आज आवश्यकता है सरकारें, इन सबको मिलके ये काम करना होगा। अब एक बहुत बड़ी बात वो ये है, सब लोग मुझसे राजी होंगे कि देयर इज ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। वो ये सरकारें काम नहीं करना चाहती, इसी वजह से आज तक, जैसा अभी किरण ने बताया, क्या वो एप्रोप्रिएट बात नहीं है? 25 साल पहले ये सिद्धांत आ गया था एबीसी वाला, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? कौन जिम्मेवार है? उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट को सॉल्यूशन देना है, क्योंकि भयावह स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक अहम जानकारी आप सब भी सुन लें। कुत्तों के फैसले पर देखिए, जॉन अब्राहम ने अपील की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जॉन अब्राहम ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। जॉन अब्राहम ने फैसला वापस लेने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने फैसले पर विचार करे। देखिए, जॉन अब्राहम फिल्म एक्टर, और उन्होंने अपील की है, कुत्ते भी इंसानों की तरह होते हैं, दिल्ली वाले जैसे रह रहे हैं कुत्ते भी वैसे रह सकते हैं, जॉन अब्राहम कह रहे हैं, और इसे लेकर उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। चले, ऐसे निकल के लोग भी सामने। संजय जी, आपके पास आऊंगा। हम सुन पा रहे हैं तमाम लोगों को, चाहे पंकज जी हो चाहे किरण जी हो, लेकिन अब एक एक के बाद देखिए सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं। जो पंकज जी कह रहे हैं, किरण जी जो कह रहे हैं, उसी बात को वो अब कहीं ना कहीं लेटर के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा बताया, एक परिपक्व निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कोर्ट के समक्ष अगर उस वक्त कोई और रख देता तो शायद और परिपक्वता इस निर्णय में आती। नंबर 1। नंबर 2, आज की आवश्यकता ये, जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं भी इन बातों से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं कि ये संभव नहीं है कि 15 लाख कुत्तों को एक जगह पे रखा जा सके। कैसे रखिएगा भैया? और इन्होंने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ में एनसीआर पूरा, गाजियाबाद से लेके गुड़गांव, नोएडा, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो एक बहुत विशाल काय इसमें एक परियोजना की आवश्यकता है। उस परियोजना में न केवल किस प्रकार से जो है उसका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा कुत्तों का, किस प्रकार से उनका जो है उनको जैसा कहते हैं ना कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम क्या होगा, उनको रोक के देखना होगा, नंबरिंग करनी होगी, डाटा प्रोटेक्शन करना होगा, कार्ड लगाना पड़ेगा, ना जाने कितनी चीजें हैं जो ये विशेषज्ञ लोग आपको बता देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट के नजर में था वो यही था कि वो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, आज की आवश्यकता ये है, यस, लेकिन हमको एक मिडवे निकालना होगा, और उस मिडवे के तहत हमको ये देखना होगा कि किस प्रकार से बिना उत्पीड़न किया हुआ, क्योंकि अगर इस तरीके से उठा के आप कुत्तों को ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है, उनको मारेंगे, पीटेंगे, क्या ये सब होगा? नहीं, ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज का ये सही रूप नहीं होगा अगर ये किया जाएगा। तो एक मजबूत प्लान की आवश्यकता है, उसके लिए विशेषज्ञों को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विशेषज्ञों की कमी नहीं है जो बड़े स्तर पे साइंटिफिक प्लानिंग बनवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो हमको उससे भी काफी प्रेरणा मिलेगी, कई चीजें निकल के आ सकती हैं। तो मेरा
जो क्रक्स है मैटर का वो यही है कि एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना, एक प्लानिंग की आवश्यकता है। ये एक घातक प्रॉब्लम है, एक बड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाएगा कौन संजय जी, कौन पहुंचाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वालों की, जैसे अब जो आपने बताया कि जो हमारे फिल्म के स्टार हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो एक परिपक्व रूप नहीं है। चिट्ठी हो सकता है चिट्ठी का भी, क्योंकि ये सुओ मोटो लिया गया एक्शन है। बिल्कुल, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इसमें एक्शन लिया है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई विशेषज्ञ चाहे, वो एक कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता है तो उसको कोर्ट अवश्य सुनेगी। एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, एक पिटीशन की दरकार है, वो पिटीशन लगाइए, उसमें अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें संलग्न करके कोर्ट के समक्ष रखिए, और जो बेहतर और वायबल सॉल्यूशन है वो निकलना, वो सामने आना बहुत आवश्यक है। और आपको ये मैं बता रहा हूं, मैं इसमें पूर्ण मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें एप्लीकेशन मूव करेंगी, और डॉग लवर्स की भी संख्या कम नहीं है, और वो निश्चित तौर पे इसमें, मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर विपिन मल्होत्रा, उनकी डॉटर रोई है इस जजमेंट के बाद। शी लव्स डॉग्स लाइक मैड। तो कहने की बात यह है कि कुछ लोग हैं जो बड़े इससे ग्रसित भी हुए हैं, दुखित भी हुए हैं। तो एक मिड वे निकाला जा सकता है, और उसका मेरे को लगता है अभी पूरा स्कोप है।